वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नदम न भिन्नम अमुया शयानम मनः रुहाणा अति यन्ति आपः याः चित्तवृत्रः महीना पर्यत तिष्ठन्ति तासाम अहिः पत्सुतः शीही बभूवः। टूटे हुए महानद के समान इस औरत के साथ लेटे हुए पर मन पर आरोहित अप्सराएं अतिक्रमण करती हैं। जिन जिन औरतों को भी वृत्र ने बलपूर्वक या झूठी महिमा के प्रचार या भ्रम द्वारा थाम रखा था, अही इन औरतों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ है या रौंदा जा रहा है। यह जो मंत्र लिया गया जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का अष्टम मंत्र है, अर्थात 8वां मंत्र है। इसके ऋषि भी जो पिछले मंत्र के अनुसार हैं भगवान हिरण्यस्तूप अंगिरस, और इस सूक्त का दिव्य विषय या प्रमुख विषय है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला, और इस मंत्र का छंद त्रिष्टुप और स्वर धेवत है। सप्तम मंत्र के क्रम से ही अगला या अष्टम मंत्र यहां पर रिलेटेड है। जैसे कि पिछले मंत्र में जो प्रकरण चल रहा है वह है कि दुष्टों को विवाह का अधिकार नहीं है, उसी के तारतम्य में, उसी के कड़ी में यह जो है अष्टम मंत्र भी यहां पर संबंधित है। अन्वय करके हम इनको समझें। पहले भिन्नम न नदम, अर्थात टूटे हुए महानद के समान, अमुया अर्थात इस औरत के साथ, शयानम अर्थात लेटे हुए पर, मनः रुहाणाः अर्थात मन पर आरोहित, आपः अर्थात अप्सराएं, अतियंती अर्थात अतिक्रमण करती हैं, याह चित अर्थात जिन जिन औरतों को भी, वृत्रः अर्थात वृत्र ने, महीना अर्थात बलपूर्वक झूठी महिमा के प्रचार या भ्रम द्वारा, पर्यतिष्ठत अर्थात थाम रखा था, अहि अर्थात अहि या सर्प, तासाम अर्थात उनके, पत्सुतः शीही अर्थात पत्सुतः शीही बभूव अर्थात पैरों के नीचे पड़ा हुआ है या रौंदा जा रहा है। तो यहां पर ईश्वर ने, ईशान पर परमात्मा ने एक व्यवस्था दी है, और जो औरतों पर अत्याचार करते हैं, जो दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं, उनको किस प्रकार दंडित किया जाए, ये यहां पर नीति बताई गई है। एक ही फुटनोट में इसकी व्याख्या की गई है। यहां कहा गया है, ईश्वर अर्थात ईशान परम परमात्मा के द्वारा प्रमुखतः पुरुष औरत दो प्रकार के जनों का निर्माण किया गया है। यानी इस दुनिया में, इस सृष्टि में दो प्रकार के जन पाए जाते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहला पुरुष और दूसरा औरत, नर और नारी। ये दो ही निर्माण, दो ही सृजन, दो ही जनों का सृजन ईश्वर ने इस सृष्टि में किया है। इसीलिए वेद में पुरुष औरत के संबंधों पर विशेष रूप से बल दिया गया है। उनके संबंध अच्छे हों और अच्छी संतान हो और अच्छी दुनिया बसे। अतः वेद पुरुष औरत संबंधों के विषय में विस्तार से बात करता है। मानव जीवन का सुखमय होना प्रमुखतः पुरुष औरत संबंधों के नॉर्मल होने पर ही निर्भर है। हम देखते हैं कि यदि पति पत्नी में अच्छी केमिस्ट्री और अच्छी बायोलॉजी पाई जाएगी तो उनका परिवार बहुत सुखमय होगा। ये हम सभी देख सकते हैं। वेद इस विषय में बिल्कुल सख्त है कि किसी भी दुष्ट व्यक्ति को औरत गमन का अधिकार दिया जाना दुष्टता को बढ़ावा दिया जाना है। जैसे कि पिछले मंत्र में भी हमने समझा कि दुष्टों का विवाह नहीं किया जाना चाहिए, दुष्टों को विवाह की अनुमति नहीं है वेद पर।
आप दुष्टता छोड़ दीजिए, अच्छे काम अपना लीजिए और विवाह कीजिए। इस पर वेद को कोई आपत्ति नहीं है। दुष्टों की जनसंख्या की वृद्धि दुष्टता को कभी समाप्त नहीं होने देगी। अतः दुष्टों की वंश वृद्धि को वेद रोकना चाहता है। वेद बिल्कुल नहीं चाहता कि दुष्टों की वृद्धि हो, इसीलिए विवाह की अनुमति नहीं है। क्योंकि पुरुष औरत जब प्रजनन कर्म करेंगे तो संतान उत्पत्ति होगी ही, और संतान उत्पत्ति कैसी हो, यह व्यक्तियों के वातावरण और उनकी जो व्यवस्था है, जो किस प्रकार पालते हैं, पोसते हैं, उनको क्या संस्कार देते हैं, ये उनके ऊपर है। तो दुष्ट तो दुष्टता के ही संस्कार देगा, इसीलिए अगली वंश वृद्धि को ईश्वर रोकना चाहता है। इस हेतु वेद यह चाहता है कि प्रजनन कर्म के लिए, वंश वृद्धि के लिए व्यक्ति दुष्टता को छोड़कर सत्कर्म करने हेतु विवश हो। इसीलिए व्यवस्था ऐसी होना चाहिए कि दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ दें, सुकृतों को अधिक, अच्छे लोगों को अधिक सुविधा प्रदान की जाए, उनको सारे लाभ प्रदान किए जाएं शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, और दुष्टों को कोई भी सुविधा ना दी जाए। तो वह अपना दुष्टत्व छोड़कर सत्कर्म का मार्ग अपनाएंगे और वे विवाह कर सकते हैं। वेद यही चाहता है, वेद की व्यवस्था यही है। हर कोई चाहता है कि समाज अच्छा हो, समाज में हिंसा ना हो, और हर चाहता है व्यक्ति की सभी प्रकार से सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जीवन जिए। वेद का स्पष्ट कथन है, इमाम नारीम सुकृते दधात, अर्थात इस नारी को सुकृत या सत्कर्म करने वाले को धारण कराओ। यह मंत्र है अथर्ववेद के 14वें कांड के प्रथम सूक्त का 59वां मंत्र। इस नारी को सुकृत या सत्कर्म करने वाले को धारण कराओ, यह वेद में बताया गया है। तो जो नारी है वो सुकृत मतलब अच्छे कर्म करने वालों को ही सौंपी जाए, उससे ही विवाहित हो। फिर आगे और मंत्र हैं वेद के, अग्निया इंद्राय भागम, इसका हिंदी अनुवाद है, हिंसा ना की जाने योग्य औरत इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले का भाग है, उनका पार्ट है, वो उन्हें दी जाए। किन्हें? इंद्र को, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले। यह है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है। तो वेद में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से कह दी गई है, स्पष्ट रूप से कर दी गई है, जिसे हर सुकृत व्यक्ति इसे न्यायकारी समझेगा, इसको उचित समझेगा, उचित मानेगा इसको। यहां पर जो वेद की व्यवस्था की गई है वह बिल्कुल मानवीय ढंग से की गई है, और हम वेद में जो पाते हैं पूरी तरह से मानवीय व्यवस्था है। किंतु दुष्ट लोग वैदिक व्यवस्था को नहीं मानते। वे बलपूर्वक सुंदर लड़कियों और औरतों को, अप्सराओं को अपनी बनाने का प्रयास करते रहते हैं। आप देखिए कि विवाह के लिए वो कई प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं और लड़कियों, औरतों, नारियों को वो विवाह करने के लिए मजबूर करते हैं। इस मंत्र में ऐसी ही परिस्थिति का वर्णन किया गया है। अब ये ऐसी परिस्थिति आती है तो यहां पर क्या करना चाहिए, ये यहां पर बताया गया है। उन्हें, उनके साथ, उन दुष्टों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नीति अपनाएं, ये यहां पर बताया गया है कि उन्हें विवाह करने से रोका जाए।